हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी विषय के क्षितिज पुस्तक का प्रथम लेसन, जो कि एक कहानी है, दो बैलों की कथा, जिसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रथम पार्ट में हमने पढ़ा था किस प्रकार किसान का पशुओं के साथ आत्मिक संबंध प्रकट होता है। उसी से संबंधित ये कहानी और दो बैलों की भी आपसी दोस्ती किस प्रकार से है उसका वर्णन है। तो पढ़ते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन का मतलब होता है मूर्ख, अकल में सबसे कमज़ोर समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का यानी कि अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता। निरापद का मतलब होता है सुरक्षित और सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, यानी कि वो जो सुरक्षित तरीके से सहनशीलता या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है या पद दे रखा है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का अर्थात शेरनी का रूप धारण कर लेती है, अर्थात वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, बहुत सीधा जानवर है, परंतु उसे भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना है और ना ही हमने देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, यानी कि गधे को गरीब कहा गया है। चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी, अर्थात संतुष्ट नहीं होना, यानी कि वह हर चीज़ खा पी कर संतुष्ट हो जाता है। असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे, वैशाख हिंदी महीनों के अनुसार एक महीना है, दूसरा महीना पहला चैत्र, दूसरा वैशाख। वैशाख महीने में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल का मतलब क्रीड़ा, खेल, शरारत कर लेता हो, परंतु हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद का मतलब उदासी स्थायी रूप से छाया रहता है या छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा मतलब होता है अंतिम सीमा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा का मतलब अंतिम सीमा, पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, मूर्ख कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, अर्थात भारतवासी भी सीधे हैं, इसीलिए उनकी भी दुर्दशा अफ्रीका में हो रही है। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, अमेरिका वाले भी उन्हें घुसने नहीं देते। किनको? भारतवासियों को। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, खर्चे वगैरह के लिए आदि के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, अर्थात अपने गम को अंदर ही अंदर पी लेते हैं, खा लेते हैं, फिर भी बदनाम हैं, अपमानित हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, ईंट का जवाब पत्थर से देना ये एक मुहावरा है। ईंट का जवाब
पत्थर से देना, ये क्या है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कड़ाई से या सख्ती से पेश आना। सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, अर्थात वे भी उनकी बातों का जवाब देने लगते तो भारतीय लोग भी दूसरे देशों में सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, जापान का उदाहरण सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, गिनती योग्य, गणना करने योग्य बना दिया, अर्थात वो भी अच्छे या सभ्य जातियों में गिना जाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। गधे का एक छोटा भाई भी है, अर्थात अन्य जाति का है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी, ये किसी व्यक्ति का नाम है, एक किसान का नाम है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ये दो झूरी काछी नाम के व्यक्ति के दो बैल हैं जिनके नाम हैं हीरा और मोती। दोनों पंछाई जाति के हैं। जिस प्रकार हमारे क्षेत्र में नागौरी बैल चलते हैं उसी प्रकार ये भी एक बैलों की प्रजाति है, जाति है। जो कौन सी जाति है? पंछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में बड़े ही चौकस, यानी कि बड़े सतर्क, डेल यानी कद में बड़े ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में यानी कि साइलेंट भाषा में, बिल्कुल चुप भाषा में विचार विनिमय करते, बातों का आदान प्रदान आपस में करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, अपनापन प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। विग्रह का मतलब होता है अलग होना, बंटना, अलगाव होना। अलगाव के नाते से नहीं, अलगाव के रिश्ते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। या विनोद का मतलब है मजाक, हंसी के स्वभाव से। विनोद का मतलब होता है वैसे हंसी, मजाक, ठिठोली। विनोद के भाव से, हंसी के भाव से, खेल के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, यानी कि गुत्थम गुत्था, यानी कि इकट्ठे होना, एक ही थाली में खाना पीना। इसके बिना दोस्ती फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती। चेष्टा का मतलब होता है इच्छा। चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है, यानी कि एक दूसरे का दोनों बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखो मनुष्य की अपेक्षा पशु कितना समझदार है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, यानी कि एक दूसरे को मिलकर आपस में एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद यानी कि ऐसा स्थान जिसको खेल वगैरह भी कह सकते हैं, जिसमें पशुओं आदि को चारा वगैरह डाला जाता है। नांद में खली भूसा यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं पशुओं के, पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते, साथ साथ नांद में या उस खेल में जो चारा डालने का स्थान है उसमें साथ साथ मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी अपना मुंह उस नांद में से हटा लेता था। आज के लिए इतना ही। तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न है
किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती ये दोनों गहरे दोस्त थे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न, किस बात से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। और इस पाठ का परिचय पूर्व में दिया गया था, उसको भी बढ़िया तरीके से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। और जानवरों में सबसे ज़्यादा मूर्ख प्राणी किसे माना जाता है, स्पष्ट करो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।